चीर जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम, हे प्रिय, प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन आज 314वां दिन। काल माया की करनी ये देखिए, ये दिखाई गई है। परम धाम में जागने के बाद भी भुलाई नहीं जाएगी। अति सुंदर टाइटल। सुंदर साथ जी के पास सांस लेने की फुर्सत भी ना हो, इतनी ज्यादा बिजी व्यस्तता आ गई हो कोई, पर टाइटल बन के आ जाता है। रात को चाहे वो सोए हों या ना सोए हों, पर ये सेवा होकर आ जाती है सुंदर साथ जी। चाहे शरीर थकान से चूर हो के दर्द कर रहा हो, दवाई लेकर सोना पड़ रहा हो, पर ये टाइटल की सेवा होकर आ जाती है। जैसे नेहचल होती है ना, बिल्कुल वैसे। कैसे शुक्रिया करूं, कैसे शुक्राना करूं। और इसी प्रकार थंबनेल की सेवा, चाहे कितनी व्यस्तताएं हो सुंदर साथ जी, कहीं जाना हो, आना हो, कभी ट्रेन में हो, कभी कहीं हो, पास में लैपटॉप हो या ना हो, चाहे फोन में क्यों ना बनाना पड़ जाए, चाहे आंखें क्यों ना लगानी पड़ जाएं, पर टाइटल और ये थंबनेल की सेवा आनी ही आनी है। धन्य हो आप सुंदर साथ जी। बीतक के पात्र कौन कहता है कि सामने सुंदर साथ के रूप में दिखाई नहीं देते हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी हमने चित्र देखे, अभी हम थंबनेल देख रहे हैं, टाइटल का आनंद ले रहे हैं। इन सुंदर साथ जी के लिए हृदय में से इतना प्रेम निकलता है। मैं तो कहती हूँ राज जी, यही निकलता रहे अंदर से, इसी में जीवन बीत जाए। प्रेम तो निकल रहा, आ रहा है, जा रहा है, बस इसी में जीवन सफल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जीवन में आने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी। ये देखिए, हमारी करनी वहां पहुंच जाएगी अगर हमने चितवनी की है, हमने धनी को रिझाया है, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, वाणी मंथन के माध्यम से, सुंदर साथ को प्रेम करने के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से हमसे पहले पहुंच जाएगी और वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। इसीलिए एक एक पल को ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म होने वाला है ये पल। ये देखिए, ब्रज भी जाएगी, रास भी जाएगी, जागनी का ब्रह्मांड भी, परम धाम तो है ही, वहां पे भुलाया नहीं जाएगा, उसको याद रखा जाएगा। ये देखो, याद है हमको। अगर मैं यहाँ बैठी हूं तो मुझे पूरा याद होगा कि मैं क्या करके आई हूं, कौन कौन से तन मैंने लिए थे, और तब कैसे कैसे झूठ बोले थे, और कैसा कैसा मैंने राजी को रिझाया था, किस किस सुंदर साथ को मैंने दर्द दिया था, और किस किस सुंदर साथ के लिए कड़ी की सेवा राजी ने करवाई थी। सब याद रहेगा। इसीलिए प्रेम कीजिए। पीछे जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे आने वाला समय तो क्रिया बनाया जा सकता है। राज्य के ऊपर समर्पण करके हम गोपियां बन सकते हैं। और जागनी रास की गोपी कितनी विशेष होती है। ज्ञान होते हुए पिया को पहचान लेती है और अपनी सब सखियों से ब्रज जैसा प्रेम कर पाती है। आइए बने जागनी रास की विशेष गोपियां बने सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर श्री सिंधी में बस 1 या 2 बार में शायद हमारी सिंधी की भी पूर्णाहुति होने ही वाली है। कहते हैं हुक्म की बात समझाए बिना कैसे हो सकता है। पहले क्या मैं खुदी का प्रकरण भी आया था, मैं की बातें समझाई थी खिलवत में, फिर खिलवत में शुरू ही ऐसे हुआ था ना, मैं खुदी के प्रकरणों से। 5 प्रकरण मैं समझाते रहे, फिर प्रवेश करो तारतम का तारतम में। और अभी भी खत्म नहीं हुआ, हम तो पढ़ा है सुंदर साथ जी, उनको पता था कुछ पढ़ के ही छोड़ देंगे इनके जैसे, फिर सिंधी में मैं बता रहे हैं।
फिर अहंकार, फिर हुक्म का क्यों आ रहा है ये प्रसंग सुंदर साथ जी? हम हुक्म पे छोड़ते नहीं। जब तक हम छोड़ते नहीं हुक्म के प्रसंग हमें छोड़ेंगे नहीं, वो बार बार आते रहेंगे, वो क्यामत नामा तक आते रहेंगे। रात से फिर शुरू करेंगे, फिर कहीं ना कहीं हुक्म की बात आ जाएगी। जब तक हम उनके ऊपर छोड़ते नहीं तब तक ये हमें नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई है। दोबारा हुक्म का प्रसंग लिख दिया, पहले सिंधी में फिर हिंदी में सुंदर साथ जी। यो मिही बातें कई हुक्म की, महीन बातें हैं कहते ये आदेश की, हुआ हुक्म सब में एक। बहुत ध्यान से, सब में एक ही हुक्म लीला कर रहा है। मेरे अंदर कोई अलग, उनके अंदर कोई अलग, उनके अंदर कोई अलग नहीं। मेरे अंदर का हुक्म तो बहुत सुंदर, मुझे राजी ने प्रेरणा दी, मैं ये कर दूं, मैं, मेरे अंदर का बहुत सुंदर, इनका बहुत खराब है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वो भी तो एक ही हुक्म कार्य कर रहा है उनके अंदर भी। राजी के हृदय की इच्छा ही तो काम कर रही है वहां भी, यहां भी और यहां भी सुंदर साथ जी, हर जगह। मेरे सतगुरु के अंदर हुक्म बहुत सुंदर, उनके सतगुरु के अंदर हुक्म ने कार्य किया तो ठीक नहीं किया, एक ही हुक्म ने तो किया था। अगर उनके अंदर सुंदर है तो उनके अंदर भी उतना ही सुंदर है, बिल्कुल बराबर सुंदर। यदि पहले राज्य के आदेश से, राज्य के हृदय की इच्छा से हम अपने सतगुरु को हमेशा वो रखते हैं, वो विशेष होने भी चाहिए, परंतु दूसरों का सम्मान कायम रखते हुए सुंदर साथ जी। दूसरों का अपमान करके विशेषता नहीं दिखाई जाती कभी भी। जागनी ब्रह्मांड बहुत विशेष है, पर कहीं भी ये लिखा गया है कि ब्रजरास जागनी का अपमान, ब्रजरास का अपमान कर दिया गया हो। ब्रजरास को अपमान करके जागनी की विशेषता नहीं दिखानी है, ये विशेष है, या इसमें तारतम वाणी आई है। पर श्री जी साहिब जी की विशेषता श्री कृष्ण जी का अपमान करके नहीं सम्मान बढ़ाया जा सकता कभी भी, सम्मान करते हुए और सम्मान बढ़ाया जाता है। वो भी प्राणनाथ लिखा, उनको भी प्राणनाथ। हम होते कौन हैं? हम कौन होते हैं? कम और ज्यादा के सर्टिफिकेट्स देने वाले कौन होते हैं हम सुंदर साथ जी? तब तारतम वाणी नहीं आई थी, ये भी उन्हीं का डिसीजन था। कृष्ण जी के अंदर जो बैठे हैं ना पिया जी, ये उन्हीं का ही डिसीजन था कि अभी वाणी नहीं आएगी। हमने कहा राज जी आपकी वो लीला, ओहो नहीं, ये वाली बेस्ट। वो बोलते मैंने ही तो डिसाइड किया है, लोकेशन भी मैंने डिसाइड की, डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे, सब कुछ तो मेरी मास्टर प्लानिंग थी। हम होते कौन हैं? किसने हमें ये हक दिया, किसने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपनी रहनी को देखना छोड़कर हम राज्य की लीलाओं में नुक्स निकालने बैठ जाएं? इसमें कमी, इस लीला में कमी, ओहो, किसने किसने अधिकार दिया हमें सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से एक्ट करना है इस माया में। सभी सुंदर साथ जी से प्रेम कब होगा? जब उनके सब लीलाओं से बराबर का प्रेम हो जाएगा। आ तो गई तारतम वाणी। श्री जी साहिब जी ने तो विशेष कर दिया, प्राणनाथ जी ने तो विशेष कर दिया, पर वो विशेषता क्या हमें मिली? हमने ट्रूली तारतम वाणी को एब्जॉर्ब किया? हमने सच में उसको अपने अंदर प्रवाहित हो रही है हमारे अंदर, या अभी भी वो प्रतिमा काली कलूटी है? इससे तो कालिमा ब्रज में तो नहीं थी हमारे अंदर, वो कालिमा वाणी भी नहीं थी। कितनी सुंदरता से हमारे जीवों ने रहनी कर दिखाई, कितनी सुंदरता से। काली कलूटी प्रतिमा नहीं कह सकते उसको। रास में कितनी सुंदरता से टेस्ट लिया राजी ने, कोई कालापन नहीं निकला उसमें। परीक्षा ली उन्होंने उथले वचनों से, एक कण भी नहीं निकला उसमें से। राजी कहते रास खेलने को योग्य हो तुम। आज हैं ब्रज खेलने के योग्य भी है मेरा ये जीव। बड़ी बड़ी बातें करता है बस ये,
पर योग्यता ब्रज की भी नहीं बन पाई अभी। तो जागनी रास की गोपी, जागनी ब्रह्मांड की योग्यता है हमारे अंदर सुंदर साथ जी, बन चुकी है। क्या बोलने से योग्य हो जाते हैं? परमहंसों ने योग्यता दिखाई है। उन्होंने स्वयं की तो साफ की है, बाकियों की प्रतिमाएं भी साफ कर रहे हैं अंदर काली कलूटी हम जैसों की, तब भी नहीं धुल पा रहा। जितनी देर सुनते हैं लगता है साफ हो रहा है, क्योंकि जब तक जीवन की एक एक घटना में उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, उसका कालापन खत्म नहीं हो पाएगा। ये है बात। अप्लाई कीजिए उसको। अंधविश्वास, अंधा विश्वास मैं नहीं करती, किसी पर भी नहीं करती, ओनली ब्रह्मवाणी पर करती हूं। अब परिस्थिति, अंदर की स्थिति बदलती रहती है सबकी, मैं ये नहीं कह रही बड़ी अच्छी हो गई है, पर अब पढ़ के मंथन करके, और ये टीका पढ़कर ही, स्वामी जी के टीका को पढ़कर ही ये पक्का हुआ है कि केवल विश्वास करना है तो ब्रह्मवाणी के ऊपर करना है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष पर नहीं। ब्रह्मवाणी कभी नहीं बदलती, उसके साथ कोई जीव नहीं लगा होता। ये पक्का करती है परमहंसों की बीतक, पक्का करती है इस बात को। कहते हैं यो मिही बातें कई हुक्म की, बड़ी सूक्ष्म बात है कि हुआ हुक्म सब में एक, सब में एक ही हुक्म लीला कर रहा है। ये हुक्म खराब और ये हुक्म सही, हाउ? मेरे सतगुरु ने किया तो ठीक, उनके सतगुरु ने वही बात अगर कर दी सेम टू सेम तो वो गलत, क्योंकि हमारा विश्वास एक व्यक्ति के ऊपर है। पूछ के देखिएगा अपने हृदय से कभी सुंदर साथ जी। तो इसीलिए सब में हुक्म है, तो इनकी सुंदर है, उनकी भी सुंदर है साथ में। सबसे प्रेम आता ही तभी है, इसके बिना जिस दिन हुक्म पे विश्वास आ जाएगा ना, जो वो कर रहे हैं, मुझे लग ही नहीं रहा हम बीतक से सिंधी में आ गए हैं, वही बातें कर रही हैं ये भी। अर्श में हम सिर ले उठे और सब सिर ले कहे विवेक। कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं, परम धाम में धनी के हुक्म से जागृत होंगे, सिर ले उठे, और सारी बातें भी विवेक से सारी बातें भी करेंगे वहां पे, इसमें कोई संशय नहीं है। वहां भी हुक्म से उठेंगे, यहां भी हुक्म से आए हैं, यहां जो कर रहे हैं हुक्म से कर रहे हैं, पर हुक्म के सिर दोष दे किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं कहा, ये मेरे लिए। मैं नहीं बैठ सकती हुक्म के सिर दोष देकर। गोपियां हुक्म कह सकती हैं, मैं जब गोपी रूप में थी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर रही थी, वो स्वचालित हो रहा था, वो करवा रहा था, हमने सौंप दिया था उनको। बिना वाणी के समर्पण कैसा होता है? हम कहते हैं वाणी मंथन, पहले ज्ञान आता है, कितनी स्टेप्स होते हैं। हम गोपियों ने सारे स्टेप्स क्रॉस करके सीधा समर्पण पे पहुंच गई थी, और दीदार रोज हो रहे थे। अंदर वाले को नहीं बस पहचान रही थी, सामने तो वो रोज खड़ा था, और हमें पता था कि तू ही है, तू ही है, पता था हमें। बिना वाणी के समर्पण, इतना ईमान उनके ऊपर कहां से आया था? सारी अवस्थाएं क्रॉस करके समर्पण पे पहुंच गए थे। हम ये नहीं कह सकते हमने ताने मारे थे समर्पण खत्म हो, उन्होंने मरवाए थे ताने, उन्होंने करवाए थे, क्योंकि ही इंटरफियर्ड इन बिटवीन, उन्होंने इंटरफियर किया था बीच में। क्यों? लिखा है वाणी में कि ये तो दोनों माया में गुम होते जा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म अपनी लीला देख देख के मस्त है कि वाह भाई, राज्य और ब्रह्मंगना की जमुना किनारे बड़ी सुंदर लीला दिख रही है, वो अपना मस्त हो गए हैं, वो नहीं माया में मस्त होते। माया तो उनके रोज का काम है बनाना, वो इसमें मस्त नहीं होते। उन्होंने जो मांगा है उसमें मगन होते हैं। ये दो हुए मगन, श्यामा जी आनंद अंग और सत्संग दोनों मगन हुए पड़े हैं इस खेल में। वो अपनी लीला में मस्त हुए पड़े हैं जो उन्होंने मांगा था, और ये अपना मस्त हुई पड़ी हैं इधर। तो ही इंटरफियर्ड इन बिटवीन,
कि नहीं, अब ताने मारो, खत्म करो, शॉर्ट लीला फॉर अक्षर ब्रह्म, 11 वर्ष 52 दिन, फिनिश। फोकस हम पे दे रखा है, कितनी लॉन्ग चल रही है ये। अभी भी क्या कह रहे हैं, रात रखी कछु खींच के, तुम्हारे लिए और खींच दिया, अक्षर ब्रह्म के लिए तो नहीं खींचा कि चलो थोड़ा और ले लो आनंद भाई, 11 साल से थोड़ा और 12 साल कर देते हैं, 12,000 रूहें होती हैं, चलो 12 साल कर देते हैं, नहीं, खींच के अपने अपने तनों के लिए। तो तुम रूह हो, मेरे तन हो, क्योंकि जब तक तुम्हारी यहां से संतुष्टि नहीं हो जाती ना, तुम इसको पीठ दे के पहचान के मेरी तरफ नहीं आती, तब तक नहीं ले चलूंगा। इस बार पूरी तृप्ति तुम्हारी संतुष्टि करके ले जाना है, क्योंकि दोबारा हमने इधर मुंह नहीं करना कभी। अब थर्ड इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। पहचान लीजिए राज जी को, सबके अंदर हुक्म का पसारा है। जिस दिन दिल ने ये बात को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिया ना, कोई शिकायत होगी, तेरे हुक्म से ये हुआ, तेरे हुक्म से इसको लिख लिया है मैंने, अपने फ्रिज के ऊपर भी लिख लिया है, हर जगह जहां मैं जाती हूँ तेरे हुक्म से हो रहा है, तेरे बार बार इस जीव को समझाइए। ये आता है ना, उठ के आता है ना मन, देखो ये कहाँ क्या हो गया, उसको बताइए राज जी के हुक्म से हुआ है, चुपचाप बैठ जाएगा। उसके बाद भारी चीज दीजिए उसको, वो बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है, कभी निंदा लेके, कभी ये लेके, कभी, उसको भारी चीज दीजिए, राज जी के हुक्म, यानी उनके, मेरे धनी के हृदय की इच्छा से हुआ। तू होता कौन है बोलने वाला, चुपचाप बैठ जा। अर्श में हम सिर ले उठे, कहते हुक्म से उठेंगे, वहां पर भी आए भी उनके हृदय की इच्छा से हैं, जाएंगे भी उनके हृदय की इच्छा से। उस दौरान मेरे जीव को करना क्या है, सौंप दीजिए सुंदर साथ जी। फिर देखिएगा ये खेल उत्सव बनता है कि नहीं। जैसे गोपियों के लिए, हम गोपियों के लिए उत्सव बन गई ब्रज, आज तक दुनिया याद करती है उसको, रास उत्सव बन गई हमारे लिए। सहन किया, राजी ने करवाया, और निखर के बाहर आए। हम जुदे ना हुए अर्श से, और जुदे हुए बेशक, कहते निश्चित रूप से हम जुदे भी नहीं हुए, परम धाम को छोड़ा नहीं, मूल तन आज भी वहीं पे है, और जुदे हुए बेशक, पर नजर आ गई है इधर जुदे भी हैं, उधर कोई लीला भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसा ये खेल बनाया राज जी ने, क्या मास्टर प्लानिंग की है। तुम आई भी नहीं पर आ भी गई। हम रूहें खेल देखा नहीं, पर आत्म अपने नूरी नजरों से इस खेल को देख नहीं सकती, डायरेक्ट खेल को नहीं देख सकती। वहां स्क्रीन लगा दी गई है, वहां देखो खेल घटित यहां पे हो रहा है, पर देखो तुम राज्य के हृदय रूपी स्क्रीन पे देखो, डायरेक्ट तुम्हारी नूरी नजर आ नहीं सकती यहां पे। उस नजर को भी कंडीशन कर दिया गया। बहुत ही सुंदर। वो उनके हृदय में जाकर, उनके हृदय रूपी पर्दे में से छन कर उसको रूप दे दिया गया आत्मा का। वो इस खेल को देखती हैं, उनके हृदय पे जो स्क्रीन लगाई है वहीं दिखा रहे हैं इस खेल को, अपने दिल में लिया है जो उन्होंने। तभी तो दिल की इच्छा कहते हैं, दिल में ही तो लिया है। ये वहां देखती हैं, उसके बाद वही नजर उनके हृदय रूपी पर्दे से छन कर, कंडीशन होकर, डायरेक्ट नहीं लाते, नजर को भी डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में नहीं आने देते राजी। इतना प्रेम करता है वो, इतना प्रेम करते हैं वो, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। उसको कंडीशन किया जाता है, आत्मा का रूप, प्रतिबिंब रूप लेकर आया जाता है। उसको ले आए यहाँ पे, तू यहाँ देख, उसका स्वाद वो वहां ले लेगी। तो पहले उनके हृदय में आता है, फिर परात्म उसको देखती है, उसके हृदय में आता है, फिर आत्म के हृदय में आता है, और फिर जीव के दिल में आता है, और फिर वो करता है। अब इसमें लूज एंड छोड़ दिया गया है एक। हम चाहे वाणी पढ़कर अपनी रहनी को सुधार सकते हैं, इतना छोड़ दिया गया बस। बहुत ही सुंदर है ये,
हम उस कर्म को क्रिया बना सकते हैं इधर से, और उसकी प्रसन्नता आत्मा को होती है, हंसने लगती है वो। उसकी प्रसन्नता परात्म तक पहुंचती। परात्म लीला नहीं कर सकती इस समय, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले लीला शुरू होगी, पर आत्म लीला कर सकती है। जीव समझ जाएगा, आत्मा की लीला शुरू हो जाएगी, और आत्मा के माध्यम से परात्म को सुख अंदर ही अंदर मिलना, अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा के माध्यम से वो कर रही है राज्य से लीला, और परात्म को सुख मिल रहा है। वो उठ के लीला कर नहीं सकती, पर आत्म के माध्यम से कर सकती है। आत्म जीव के बिना कर नहीं सकती। जीव खड़ा नहीं होता तो आत्म कुछ भी नहीं कर सकती। ये सारा खेल है। इसलिए इस जीव को खड़ा वाणी करती है, आत्म को सुख वाणी देती है। जीव को खड़ा करती है ये वाणी। जिस दिन खड़ा हो जाता है ना, आत्म को डायरेक्ट राज्य सुख देने लग जाते हैं। और उन सुखों का वर्णन भी किया गया, कौन से मिल रहे हैं। हम जुदे ना हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक, हम रूहें खेल देखा नहीं। आत्माओं ने निश्चय ही इस खेल को पर आत्म ने नूरी नजरों से नहीं देखा है, और खेल की बातें करी मुतलक। पर परम धाम में इस खेल की सारी बातें भी होंगी, नूरी नजरों से देखा भी नहीं है। यहां पर आकर डायरेक्ट खेल को नहीं देखा है माया में। वो किसने देखा है? आत्मा ने देखा है। पर सारी बातें परम धाम में होंगी, इसकी भुलाई नहीं जाएंगी। ये बातें, सब बातें हुआ करेंगी। सोच लीजिएगा, आज जो जो करेंगे ध्यान से, इसी को कहते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग, जीव की अवेकनिंग क्या होती है? वो जाग के खेल देख रहा है, हर एक एक्शन को देख पा रहा है वो। अब दिस इज कॉल्ड जागृति, अवेयरनेस। अवेयरनेस से खेल देख रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि चलता जा रहा है, आज का दिन निकल गया, कल का निकल गया, निकल गए बहुत साल सोए हुए। अवेकन योर सेल्फ, अवेयरनेस से खेल देखना शुरू कीजिए। अब ये जो हो रहा है, ये वहां डिस्कशन होगी इसकी, किससे किसकी चुगली कर दी, किसकी निंदा कर दी, किसका ये कर दिया, वो कर दिया, सेवा कर दी कौन, सब अवेयरनेस से कीजिए। अब सोच के एक्शन कीजिए अब, कि मुझसे पहले, मैं तो बाद में जागूंगी वहां, मैं तो बाद में राज्य का दर्शन करूंगी। ये मेरा एक्शन पहले राज्य का दर्शन कर लेगा जाके, वो पहुंच जाएगा परम धाम में, और इसकी डिस्कशन की जाएगी वहां जाके, इसके बारे में बातें होंगी। खेल की बातें करी मुतलक, खेल की बातें भी करेंगी हम जाके। एक एक बात आज नहीं पता ना, महाराज जी बताएंगे सारी बात पूरी थोड़ी ना बीतक में लिख दी जाती है। बीतक साहब में पूरा थोड़ा इंद्रावती का लिख दिया गया। इंद्रावती सखी सब बताएंगी, डिटेल में बताएंगी। लालदास जी, आसबाई सब बताएंगी जाके, रतनबाई सब बताएंगी। इतने सारे उन्होंने भी जन्म लिए होंगे, बीच में क्या क्या हुआ हमें क्या पता, सब बताया जाएगा वहां पे। हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे वहां बैठ के? सोचा है कभी? सोचो, रतनबाई मेरे पास बैठी हैं, सब बता रही हैं वो। उनका जो लास्ट फाइनल, उनका जो जीव था, क्या क्या कर दिखाया, सारा बताते बताते उस पे आई, उनका पिछला पूरा धुल गया। हमारा तो फाइनल क्या दिखाई दे रहा है अभी तक? क्या बताएंगे हम उनको क्या जवाब देंगे? इन विद सब हुक्मे कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। आंखें खोल देती हैं सुंदर साजी सिंधी। पहले क्या, पहले देखा आपने? इंद्रावती सखी पूरी सिंधी में वकील साहिबा हमारी बन के खड़ी थी, अंत में हमारी तरफ मुख किया, देख अपनी मैं खुदी को। क्यों राजी दीदार नहीं देते? क्यों मीठी मीठी बातें नहीं करते? मैंने जो तुम्हारे लिए मांगा क्यों पूरा नहीं होता? 3 शर्तें जो रखी थी। मिल मेरे प्रीत माझियो, तुझ बिन खरी निमानी। क्यों नहीं मिलता वो?
क्यों मीठी बातें नहीं करता, क्यों दीदार नहीं देते। अब हमारी तरफ मुख किया है और कहते सिंधी में बताती हूँ, फिर हिंदी में भी बताती हूँ, तुमको ना समझ में आई हो तो। मैं खुदी का प्रकरण दे दिया, हुक्म का प्रकरण दे दिया, और तीसरा था आसिक के गुनाह। ये सारा हमारी तरफ देख के 3 प्रकरणों के 6 बना दिए उन्होंने कि तुम्हारी तो वकीली कर ली मैंने, अब जरा अपने अपने क्लाइंट से बात तो कर लूं, जो वकील तुम्हारी मैं बन के आई हूं, कोई शर्त पूरी भी कर रहे हो प्रेम की कि नहीं कर रहे हो। अब हमारी तरफ मुख है, उनका क्या जवाब देंगे उनको। वकील झूठा पड़ जाएगा हमारी वजह से। बोलते क्या बोलूं मैं जाके उनको, क्यों नहीं दीदार देते। राजी को कितना कुछ सुनाया उन्होंने, आप तो होश में हैं, ये तो बेहोश हैं पिया, मिल जाओ आके। कितना प्यार करती हैं वो हमसे। राजी ने चुना, धनी का प्यार उनके दिल से प्रवाहित हुआ है, उनको शोभा दी है, प्यार राजी कर रहे हैं, ये प्रबोध धनी कर रहे हैं कि क्यों नहीं मान लेती कि मेरे हृदय की इच्छा है तुझे लाड देने की, उसके लिए ये ब्रह्मांड बनाया था, तू कहाँ पड़ गई आके, ये गलत ये सही, कहाँ जज बन के तू ही बैठ गई है, यहाँ तुम ही बैठ गए हो। मेरे हृदय की तरफ देखो, उसमें लाड के कोने कोने को देखने आई थी तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब पुरियों की जय, सब स्थानों की जय, सब लीलाओं की जय। मेरे धनी ने जो जो लीला की, तेरे हृदय की इच्छा के एक एक पल की जय पिया जी, बस मेरे जीवन में उसकी जय, उसकी जीत हो जाए। सर्व सुंदर साथ की जय, सब सुंदर साथ के प्रति प्रेम की भावना की मेरे जीवन में जय हो जाए, और मेरे सब जीव के विकारों की पराजय हो जाए पिया जी। बल भी देना, परिस्थितियां भी देना, आप ही कर सकते हैं। प्रणाम जी। मुझे तो इंतजार है कि ऐसा हो, पर मुझे पता है आपके हृदय की इच्छा से वो पल जब आएगा वो भी बहुत सुंदर है। प्रणाम जी, मुझे क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। कोई भी बात ऐसी हो जो हृदय को ठेस पहुंचा जाए, मेरे सुंदर साथ का हृदय नहीं दुखना चाहिए, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोशिश, अगर मेरे जीव का इसमें कोई रोल है तो ज़रूर ये कोशिश करता रहेगा कि ऐसी कोई बात ना हो जो मेरे सुंदर साथ के दिल को दुखाए। प्रणाम जी।